इस तरह की इंडिया पाकिस्तान भारत स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इसकी जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करता है, उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब ये नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। ये बुनियादी बात थी आपकी जो है वो जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, या आप कह लें 4-5 साल पहले तक भी ये बात दुरुस्त थी कि आप ये देखते कि ये जो अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जो एक नई सफ़बंदी हो रही है, एक नई जो है वो अलायंसेस डेवलप हो रहे हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही नमस्कार है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की हालात आप सभी जानते हैं कि भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की बिल्कुल डामाडोल वैसे हो चुकी है। लेकिन एक पाकिस्तान है जो कि एक चीज़ पर हमेशा गुरता है कि वो कहता है कि हमारी डिफेंस सबसे मजबूत है और हर चीज़ में मुकाबला वो भारत के साथ करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत ने जो अभी एक डील नहीं साइन किया है जो अमेरिका के साथ में, अमेरिका की अब सैन्य पावर जो है वो भारत को किसी भी स्थिति में जहाँ कहीं भी भारत को उसकी ज़रूरत रहेगी तो अमेरिका अपनी जो आर्मी है वो वहाँ पर इंडिया की मदद के लिए हमेशा तैयार रखेगा। लेकिन पाकिस्तान को अब इस चीज़ का डर सता रहा है, क्योंकि ये डील पाकिस्तान के साथ जा रहा था, पाकिस्तान की ऐसी कोई डील अमेरिका की पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान को जैसे कि उन्होंने अपना एक दुनिया के अंदर भिखारी वाला रूप बना रखा है, तो इसीलिए अमेरिका भी उनको टाइम टाइम पर उनकी भीख देता रहता है। रिसेंटली उन्होंने जैसे कि $100 बिलियन से उनको एक भीख के रूप में दिए थे, और पाकिस्तान ने उसी में संतुष्टि कर ली थी। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, चलिए न्यूज़ को करते हैं। अमेरिका के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर मौजूद हैं और एक एग्रीमेंट इंडिया ने किया है जिसे सोसा के नाम से जाना जा रहा है। इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट कि इंडियन और अमेरिकन फौजें जो हैं वो एक दूसरे को हर जगह पे सपोर्ट करेंगी। पिछले साल इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जब अमेरिका गए थे तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका ने साइन की थी। मेरे साहब, आपको क्या लगता है, इंडिया को अगर अमेरिकी फौज हर मुकाम पे सपोर्ट करती है, ये कितना कोई हिस्टोरिकल चीज़ है? और दूसरा, उस वक्त में जब चाइना जो है वो एक मेजर इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ मेरे साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान से क्या कोई मुल्क इस तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है? चाइना जो है वो भी ज़ाहिर बात है मुश्किल में है, उसके लिए भी चैलेंजेस मौजूद हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि अगर इंडिया को अमेरिका इस लेवल पे सपोर्ट करने लगेगा तो पाकिस्तान का डिफेंस तो बहुत कमज़ोर हो जाएगा मेरे साहब। तो इस पे ज़रा बताएं कि क्या पाकिस्तान से कोई मुल्क इस पे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट से और मज़ीद इनसिक्योर होता है, और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस लगती हैं चाइना और पाकिस्तान के हवाले से, ये जो इंडिया और अमेरिका की फौजों का आपस में इस तरह का ताउन है? देखें जी, इस बात का मतलब तो ये निकलता है कि चूंकि कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है उसकी वजह से पाकिस्तान का डिफेंस कमज़ोर हो रहा है, इसलिए इंडिया और भारत ये काम ना करें बल्कि छोड़ छड़ा के बैठ जाएं कि नहीं जी इससे जो है ये नुकसान हो जाएगा। वो अपना एक जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक जो उनकी हो रही है प्रोग्रेस मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ फील्ड्स में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई सालों से इंडिया और भारत दोनों ये ऐलान कर रहे हैं कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेटो टाइप या नेटो से भी बेटर बहुत मानों में, बल्कि उससे भी कई हवालों से, चूँकि नेटो का भी एक लिमिटेड जो है वो मैंडेट है, तो वो करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के आपको पता है कि एग्रीमेंट्स साइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो पाकिस्तानी एनालिस्ट है जो इस तरह की इंडिया पाकिस्तान भारत स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और इसकी जो एडवांसमेंट है उसके बारे में बात करता है, उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अब ये नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। ये बुनियादी बात थी आपकी जो है वो जब अमेरिका अफगानिस्तान में था,
या आप कह लें 4-5 साल पहले तक भी ये बात दुरुस्त थी कि आप ये देखते कि ये जो अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान जो एक नई सफ़बंदी हो रही है, एक नई जो है वो अलायंसेस डेवलप हो रहे हैं, मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो रही है, इसका पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? तो उस वक्त तो आपने जो है इस क्वेश्चन को कंसिडर ही नहीं किया। अब ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अब ये है कि ये एक बहुत ही ठोस किस्म का सॉलिड आप समझ लें कि एक पार्टनरशिप मौजूद है। क्वेश्चन जो एशिया पैसिफिक जो के हवाले से हम बात करते आए हैं बहुत अरसे से, और जो इंटरनेशनल जहाँ कहीं भी चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक आपस में कोई अगर टेंशन है या अनईजीनेस है, तो उसमें उन्होंने कई मायदे करके तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो एक नया मैंडेट एक दूसरे को दिया है, जिनमें से एक ये भी है और ये पहले से इन प्लेस है। आप देखें ना, अगर आप साउथ पैसिफिक के हवाले से जो हम बात करते, जो पार्टनरशिप की बात हो रही है गुज़श्ता 2-3 सालों से, और ये जो छोटे छोटे अलायंसेस बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये इस हिसाब से, तो वो सब इसी को जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब उसको उन्होंने थोड़ा सा एक ब्रीफ अंदाज में जो है एक पेपर पे लाया है, जो कि अल्टीमेटली होना था। रहा सवाल इसके इम्पैक्ट का, तो मैं समझता हूँ कि इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है भाई। पाकिस्तान इस रेस से बाहर है। उसकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है, और जो कुछ बचा था वो अफ़गानिस्तान के हवाले से था, जहाँ पे पाकिस्तान या तो इम्प्रेशन दे रहा था कि हम अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की पोजीशन में हैं, एक फेक किस्म का इम्प्रेशन, या इनफैक्ट उसकी कहीं अगर कोई इस तरह का आप यूं कह सकते हैं कि असर रसूख था भी, तो ये जो अफ़गान गवर्नमेंट का नया उन्होंने जो स्टैंड लिया और बड़ा सख्त स्टैंड लिया है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, और अपने आप को डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है सेपरेटली फ्रॉम पाकिस्तान के जो इलाकाई रीजनल स्ट्रेटेजिक मफादात हैं उससे। तो उसके बाद तो किस्सा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपकी सारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको आप कहते हैं वो जाके रुकती थी अफ़गानिस्तान पे। उस हवाले से आपका एक जो है वो सेंट्रल एशिया में एक जगह, एक स्पेस बनती थी। उस हवाले से जहाँ पे जो नए उभरते हुए ख़तरात हैं, जैसे दाश है या इस तरह की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर में इस इलाके की पीस और सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, उनको आप किसी न किसी तरीके से बारगेनिंग चिप के तौर पे यूज़ कर सकते थे। वो टाइम अब गुजर गया। अब ये जो मायदा हुआ है, इस तरह के कई मायदे ना सिर्फ आप देखेंगे बल्कि उन पे अमल भी होता देखेंगे। और पाकिस्तान जिस तरह की मैस में गिरफ्तार हो गया है इंटरनल पॉलिटिक्स में, तो जिस तरह की आइसोलेशन में चला गया है रीजनल पॉलिटिक्स में, और जिस तनाई का शिकार हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको सामने रखते हुए तो आप पूरे दावे से कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी स्पेस जो है वो खो चुका है। अब इसका इज़हार कब होता है किसी मटेरियल शक्ल में, ये आपको किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। मुमकिन है कोई नेक्स्ट वाक़या हो जाए अफ़गानिस्तान के अंदर से ही, जो कि यहाँ पे जो इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें उनको पनाह दी जा रही है, वो कोई ऐसी हरकत करें जो कि इसका जो है ट्रिगर पॉइंट बन जाए, तो तब जाके ज़ाहिर होगा कि कौन कहाँ खड़ा है। ब्रिस साहब, आपको नहीं लगता कि दो मैं फैक्टर इसमें थोड़े से आपसे और भी चाहता हूँ थोड़ा एलैबोरेट कर दें, क्या चाइना कहीं आपको नजर आता है पाकिस्तान की असिस्टेंस में? क्योंकि चाइना एयर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की तो बिल्ड कर रहा है, इसमें वो फाइटर जेट्स भी उन्होंने दिए हैं, कुछ जॉइंटली बिल्ड किए हैं। चाइना का फैक्टर आप कैसे देखते हैं? और दूसरा जो जिसे कहते हैं ना कि वो जिसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड होता है, वो तो देखिए न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
जिसको देख के पाकिस्तान समझता है कि वॉर इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये वॉर तो अब नहीं होगी, अगर होगी तो छोटी मोटी टक टक होगी, उसमें दोनों मुल्क जाए। सो आपको लगता है कि चाइना कहीं पे रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान के डिफेंस में, जो कि कन्वेंशनली तो कर रहा है लेकिन वो मुआहदा पाकिस्तान के साथ नहीं करता? क्या वजह नजर आता है? देखें जी, ये शुरू से चाइना का ये स्टाइल रहा है। बुनियादी तौर पे चाइना जो है वो इस तरह के मुल्कों को इस्तेमाल करता रहा है एज एक पार्टनर स्टेट के, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमी के हवाले से भी, जैसा कि आपने देखा। और उसने हर मुल्क में कोशिश की है, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान की स्थिति क्या बनी हुई है, और जो भारत के साथ में एक नई डील हुई है, अब ऐसी डील पाकिस्तान भी चाहता है, लेकिन होगी कैसे, क्योंकि सभी पूरे पाकिस्तान पर तो चाइना का कब्जा हो ही चुका है। और अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम भी ऐसी डील कोई अमेरिका के साथ में करें, लेकिन कर कैसे पाएगा। अब जैसे जितने प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान में चल रहे हैं, और पाकिस्तान के वैसे भी टुकड़े होने वाले हैं, और ऊपर से पाकिस्तान का एक एक बच्चा कर्जे के अंदर दबा हुआ है, जहाँ तक कि एक एक बाल भी पाकिस्तानी बच्चे का कर्ज में है IMF के। और अब दोनों तरफ से पाकिस्तान इस दबाव में भी है कि पाकिस्तान उससे निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसे चक्रव्यूह में पाकिस्तान फंस गया। एक तरफ तो जैसे चाइना ने पूरा दबाई रखा है पाकिस्तान को, साथ में IMF के कर्जे के तले भी पाकिस्तान दबा हुआ है। तो अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, आपका क्या लगता है कि पाकिस्तान इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।